मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत कितनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुआ। देखिए कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के बाद, चीनी का मूल्य है और उसके मूल्य में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हो जाने के बाद एक परिवार उसके खपत में कितना कमी कर दे कि चीनी पर जो वृद्धि हुआ है 10% ही रहे। यदि मूल्य वृद्धि के पहले उस परिवार का चीनी पर खपत 26 किलो था तो बताइए कि अब चीनी पर खपत क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। देखिएगा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया है, यहां पर दिया हुआ है वृद्धि % दिया हुआ है 30%। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के बाद एक परिवार है उसकी खपत में इतना कमी कर दिया कि उसको जो 30% जो वृद्धि था वह वृद्धि केवल 10% ही महसूस हो रहा है। वह वृद्धि कितना महसूस हो रहा है, 10% ही महसूस हो रहा है। ये x का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर दूसरा वृद्धि कितना हो रहा है, महसूस जो है उसको कितना हो रहा है, यहाँ पर दूसरा वृद्धि कितना महसूस हो रहा है, 10% हो रहा है। ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा प्रश्न, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार जो है उस पर उसकी खपत में इतना कमी कर दिया कि उसको वृद्धि केवल 10% ही महसूस हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि मूल्य वृद्धि के पहले उस परिवार का चीनी पर खपत 26 किलो था तो, ठीक है ना, बताइए कि अब उस परिवार का चीनी पर खपत कितना केजी होगा। क्लियर है ना। इसके लिए देखिए, मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत कितना दिया है, 26 किलो। यहाँ पर दिया है मूल्य वृद्धि के पहले, मूल्य वृद्धि के पहले कितना था, 26 केजी था। मूल्य वृद्धि के पहले कितना था जी, 26 केजी था। ये वृद्धि है, मूल्य वृद्धि कितना है, 26 केजी था। मूल्य वृद्धि के पहले कितना था, 26 केजी था। तो बताइए कि अब चीनी पर खपत कितना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, आराम से लगा दीजिए। इसको मान लीजिए a, इसको मानिए x, इसको मानिए y, ठीक है ना। अब चीनी पर खपत क्या होगा, ठीक है ना। पहले कितना रहा, 26 किलो, अब कितना होगा, क्लियर है ना। इसको आराम से लगाइए एक लाइन में। इसके लिए ट्रिक होता है, मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का खपत 26 किलो है, इसलिए वर्तमान खपत, यही ना पूछा गया है, वर्तमान में खपत क्या होगा, वर्तमान खपत। इसके लिए ट्रिक होता है a गुणे x 100 प्लस y, 100 प्लस y बता में 100 प्लस x, a इंटू मूल्य वृद्धि के पहले का खपत गुणे 100 प्लस y, 100 प्लस दूसरा मूल्य वृद्धि बता में 100 प्लस पहला मूल्य वृद्धि। अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर कमी होता तो यहाँ पर माइनस कर देते और यहाँ भी क्या कर देते, माइनस कर देते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया 26 गुणे 100 प्लस y का वैल्यू दिया है 10 बता में कितना हो, 30। क्लियर है ना। ये यहाँ पर आई होगा 26 गुणे 110 बता में 130। 0 से 0 कटा दीजिए। अब 13 गुना के ये आ गया आपका 22 केजी। पहले वो लोग कितना खाता था, 22 किलो चीनी खाता था, ठीक है ना। जब मूल्य पहले वो 26 किलो चीनी खाता था और अब मूल्य जब बढ़ गया उसका तो कितना खा रहा है, 22 केजी खा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, खड़ा हो जाए, खड़ा हो। 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में कितनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 15% की कमी हो। देखिएगा, कहा गया है कि चाय के मूल्य में, ध्यान दीजिएगा, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई। चाय के मूल्य में इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वृद्धि दिया था, और यहाँ दिया है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई। यहाँ पर कमी % दिया हुआ है, 25% की क्या हो गई,
कमी हो गई तो एक दुकानदार जो है वह चाय की खपत में इतना वृद्धि कर दिया, एक दुकानदार जो है वह चाय की खपत में इतना वृद्धि कर दिया कि उसको जो ये कमी 25% हुआ था मूल्य में, केवल 15% ही रह गया। कितना रह गया? कितना वृद्धि कर दिया कि चाय में के मूल्य में कमी केवल कितना रह गया? 15% ही रह गया। यदि मूल्य वृद्धि के पहले, यदि मूल्य में कमी होने के पहले, वृद्धि नहीं कमी होने के पहले उस दुकानदार का चाय पर खपत क्या था? 30 किलो का। मूल्य वृद्धि के मूल्य में कमी के पहले, मूल्य में कमी के पहले, मूल्य में कमी के पहले उसका खपत क्या था? 30 किलो था। तो बताइए कि मूल्य में कमी के बाद उस दुकानदार का खपत कितना होगा? आंसर क्लियर है ना? कमी के बाद उस दुकानदार का खपत कितना होगा? एक लाइन का लगा दीजिए आराम से इसके लिए, ठीक है ना? पहले कितना रहे? मूल्य में कमी के पहले 30 किलो वो खपत करता था। कमी दिया है पहला x का वैल्यू 25, y का वैल्यू दिया है 15। आंसर क्लियर है ना? तो पूछा गया है कि मूल्य में कमी होने के बाद उस दुकानदार का चीनी का खपत क्या होगा? इसके लिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। मूल्य में कमी के बाद, मूल्य में कमी के बाद चीनी का खपत, कोई भी वस्तु हो आप रख सकते हैं। मूल्य में कमी के बाद चीनी का खपत, कैसे क्लियर है ना? होता है ए गुणे, ए का मतलब मूल्य में कमी के पहले कितना खपत होता था उसकी मात्रा इनटू 100 माइनस वाई, 100 माइनस दूसरा कमी बता में 100 माइनस एक्स। क्लियर है ना? ये ए का मान समझ रहे हैं? मूल्य में कमी के पहले चाहे मूल्य में वृद्धि के पहले वो दुकानदार कितना खपत होता था उसकी मात्रा 100 माइनस वाई किए हैं। इसलिए किए हैं कि यहाँ पर कमी हुआ है, इसके जस्ट पहले वाले सवाल में वृद्धि हुआ था तो हमने यहाँ क्या किया था? प्लस किया था। अब बता में 100 माइनस एक्स, यहाँ भी x का वैल्यू में यहाँ कमी हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस किए हैं। आराम से लगाइए इसको। a का मान दिया है 30 गुणे 100 माइनस y का मान 15। अब बता में 100 माइनस s का मान 25। क्लियर हो रहा है ये? तो यहाँ पर होगा 30 गुणे 85, 30 गुणे 85 बता में 75। क्लियर है ना? ये कटेगा 5 से कराइए, ये 17 हो गया और ये 15 गुना के 30, तो 2 गुणे 17 बराबर 34 केजी। यानी कि जब मूल्य कमी नहीं हुआ था वो दुकानदार कितना खपत करता था चीनी का? 34 केजी। और जब मूल्य में कमी हो गया तो कितना कर रहा है? सॉरी, मूल्य में कमी के पहले कितना करता था? 30 केजी। और जब मूल्य में कमी हो गया तो कितना कर रहा है? 34 केजी, 4 केजी अधिक कर रहा है। क्लियर है सभी को? लगा लीजिए।